जुड़ चुके हैं। ललित गहलोत हमारे साथ इस वक्त हैं। ललित, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं वसई से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास 100 शेयर से HAL के, ठीक है। और मेरा एवरेज परचेज है 1500 का, 1500। क्या बात है, क्या बात है ललित जी। पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए, आपकी एवरेज प्राइस इतनी नहीं नहीं, ये ठीक करिए। HAL की बात आपने की ना? हाँ, HAL ठीक है, हिंदुस्तान ठीक है। तो एरोनॉटिक्स। पहले आपको बधाई, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने खरीदारी की हुई है। 1500 के भाव पे आपने खरीदा हुआ है। फिलहाल 5000 के स्तर पे चल रहा है। हमें बताइए, कितना समय और देना चाहते हैं? 3 to 4 ईयर्स और मैं होल्ड कर सकता हूँ। चलिए, तो अच्छे खासे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 1500 के भाव से इन्होंने खरीदारी की है। और अभी थोड़ी देर पहले भी एक हमारे दर्शक जुड़े थे जो अपने 1 लाख रुपए कहीं लगाना चाह रहे थे किसी क्वालिटी स्टॉक में। उस दौरान भी विनोद जी ने HAL को अपनी चॉइस में रखा था। विनोद जी वैसे तो HAL पे राय दी, लेकिन क्या कहेंगे, 1500 के स्तर से लगातार पेशेंस के साथ बने हुए हैं और अभी भी 3-4 साल और देना चाहते हैं। क्या राय होगी HAL पे? ये प्रशांत जी, इसी में वही मैं बोलूँगा, अगर आप निवेशक हैं, निवेश करते हैं, तो आपको स्टॉक्स को टाइम देना पड़ेगा, और आपका जो पेशेंस है हमेशा आपको रिवॉर्ड करता है, जो ललित जी को वो क्लियरली वो दिख रहा है। HAL में डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है ललित जी, क्योंकि अभी देखें तो इनका जो ऑर्डर बुक है 1.8 लाख करोड़ का है, और जो इसके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है, अभी भी 1 से 1.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी खड़ी है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 सालों में कम से कम 1 लाख करोड़ का ऑर्डर ये और ऐड करेंगे। जो इनका इंजन का इश्यू था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अभी इनके जो डिलीवरी होंगे तेजस ये सब के, वो चालू हो जाएंगे, तो नंबर में आई थिंक मुझे लगता है वो रिफ्लेक्ट करना चालू करेगा आने वाले क्वार्टर्स में। दो कंपनी का जो गाइडेंस रहा है FY 26 का, थोड़ा सा आई मीन मुझे लगता है ठंडा रहा है। 10-12% का शायद गाइडेंस दिए, मुझे लगता है वो डेफिनेटली बीट करेंगे। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, कोई डर की बात नहीं है। वैसे भी इनको तो डर की बात बिल्कुल नहीं है। 1500 की खरीद है ऑलरेडी, भारी भरकम प्रॉफिट जो है वो इनको हुआ है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे YouTube एक व्यूअर ने हमें सवाल भेजा है। इनका नाम श्रीकांत है और इनका शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 74 क्वांटिटी 778 पे लिया है, ऑलमोस्ट दुगना तो हो ही चुका है ये स्टॉक। अब क्या करना चाहिए विनोद जी? रिलायंस काफ़ी कम लोग है वैसे, हालांकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं नो डाउट उनके पास तो ये स्टॉक 10-10 गुना हो चुका होगा, लेकिन इनका स्टॉक डबल हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या करना चाहिए? आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो स्टॉक है, चाहे व्यू आपका नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी हो, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में रखें ये। और रिलायंस ये कंपनी में जिस हिसाब से जो कैपेक्स वाली, हाई कैपेक्स वाला जो दिन थे, मुझे लगते हैं वो चले गए हैं। अभी यहाँ से इनका कैश फ्लो जनरेशन काफी बेहतर होगा, राइट। और जो भी स्टोरी जो आ रही है कि आई मीन जो मोनेटाइज करेंगे ये जो इनके अदर बिजनेसेस, चाहे रिटेल बिजनेस हो या फिर टेलीकॉम बिजनेस हो, वो वैल्यू अनलॉकिंग करेगा आने वाले आई मीन सालों में। तो वैल्यू आई थिंक वैल्यू वाइज मुझे लगता है अभी बहुत हद तक अभी आना बाकी है। आप इसको होल्ड करके रखें। तो होल्ड करके रखने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई।